तालिबानियों की क्रूरता के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन तालिबानियों से बचकर भारत आए 2 नागरिकों का क्या कहना है, आज हम आपको वो बताते हैं। 2019 फरवरी में अमेरिका ने दोहा में तालिबानी अधिकारियों से शांति वार्ता शुरू की थी। तब अफगानियों को ये समझ आने लगा था कि उनका मुल्क तालिबान के हाथ लगेगा। तभी फरिश्ता अपनी माँ, 2 बहनों और एक 13 साल के भाई को लेकर भारत आ गई। फरिश्ता अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में रहने वाली फरिश्ता बताती हैं कि 3 साल पहले फौज में काम कर चुके उनके पिता की तालिबानियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। माँ सरकारी मुलाजिम थी, जिन पर भी तालिबानियों ने एक दिन हमला करवा दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भारत आने के बाद भी फरिश्ता का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वो कहती है कि भारत आके मुझे आजादी मिली तो हक छिन गए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आधार कार्ड न होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है तो तनख्वाह केवल 5,000 मिलती है। UNHRC से भी हमें कुछ खास मदद नहीं मिल रही। हालांकि जब फरिश्ता से ये पूछा गया कि क्या वो अपने मुल्क वापस लौटना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ ना तो नौकरी है, ना लोगों के लिए काम। मैं वापस नहीं लौटना चाहती। फरिश्ता के बाद हमारी बात अफगानिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के लीडर अहमद निसार शेरजाई से हुई। शेरजाई ने बताया कि वे 8 साल से हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में उनका बिजनेस था। तालिबानियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने शेरजाई के 2 बेटों को किडनैप कर लिया। दोनों को बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर वे भारत आ गए, लेकिन भारत आने के बाद भी उन्हें धमकी भरे खत मिलते रहे। वो कहते हैं कि दुनिया जानती है कि तालिबान की पैदाइश अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से हुई है। अमेरिका हर हफ्ते तालिबान को मदद के लिए $40 मिलियन भेजता है। शेरजाई भले ही अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, पर अब भी वे वहाँ होने वाली हर पॉलिटिकल घटना पर नजर रखते हैं। जब उनसे अफगानिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल किया तो शेरजाई ने कहा कि सब कुछ अमेरिका और ब्रिटेन के हाथ में है। जब तक अमेरिका का यूक्रेन में हिस्सा पूरा नहीं हो जाता, तब तक अफगानिस्तान के हालात इसी तरह बने रहे।